गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इडूसाला में। इस वीडियो में हम लोग स्पीडी का मासिक करेंट अफेयर की सीरीज में जनवरी का न्यूज़ देखेंगे। 1 जनवरी 2022 से लेकर 2 फरवरी 2022 तक के वन लाइनर का इसमें संकलन किया गया है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। 1 जनवरी को किसने अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया है? ये DRDO ने मनाया है। 1 जनवरी को किस देश ने 2026 तक कृत्रिम सूर बनाने की घोषणा की है? दक्षिण कोरिया ने। 1 जनवरी 2022 को किस देश ने महारानी एलिजाबेथ के नाम पर द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा करी है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने। 1 जनवरी 2022 को मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये निकिता सोकल ने जीता है। निकिता सोकल ने। 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया। 2 जनवरी 2022 को नस्ल संरक्षण के लिए किस राज्य के पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो ये केरल को मिला है। केरल को मिला है पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना। तो ये कहाँ किया है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य की हाई कोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी है? तो यह केरल बनी है। ठीक है, केरल। साहित्य अकादमी ने किस भाषा के लिए दया प्रकरण सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना है? तो ये हिंदी के लिए इनको चुना गया है, हिंदी के लिए। 2 जनवरी 2022 को सार्वजनिक शौचालय की स्थिति सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान कहाँ शुरू किया गया है? तो यह महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। ये दया प्रकाश सिन्हा है। ठीक है, ये दया प्रकाश सिन्हा है। तो दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो ये हिंदी के लिए इनको मिला है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, सार्वजनिक शौचालय की स्थिति सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान कहाँ शुरू किया गया है? तो ये महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। किस देश में फ्लोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आया है? तो ये इजराइल में आया है। इजराइल में। इस्पात मंत्रालय में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये संजय कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। किसे प्रतिष्ठित KBE सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये अजय कुमार कक्कड़ को किया गया है। नेक्स्ट है, 2 जनवरी 2022 को आई राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत में बाघों की कितने बाघों की मृत्यु हो गई? तो ये 126 बाघों की मृत्यु हो गई। 3 जनवरी 2022 को किस देश ने पहली बार यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? तो ये फ्रांस ने संभाली है। फ्रांस। कौन सा राज्य देश का पहला LPG युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया है? ये हिमाचल प्रदेश बना है। 3 जनवरी 2022 को किस देश के क्रिकेटर मोहम्मद हफीज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो ये पाकिस्तान के हैं, मोहम्मद हफीज। किस भारतीय महिला खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया है? तो ये स्मृति मंधाना को घोषित किया गया है। स्मृति मंधाना को। किस देश ने बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान शुरू किया है? तो ये UK यूनाइटेड किंगडम ने शुरू किया है बेटर हेल्थ स्मोक फ्री। नेक्स्ट है, किसे बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये रोहित कुमार को सम्मानित किया गया है। रोहित कुमार को। 3 जनवरी 2022 को 2021 में GST संग्रह में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो ये उड़ीसा राज्य जो है शीर्ष पर रहा। 4 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। ठीक है। 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली पहली अमेरिकी कंपनी कौन बनी है? तो यह है एप्पल। ठीक है, ये 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंच गई है। 4 जनवरी 2022 को किस देश ने कोविड-19 के नए वेरिएंट IHU की खोज की है? तो यह फ्रांस के द्वारा खोजा गया है।
4 जनवरी 2022 को इस साल शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए किसने G7 की अध्यक्षता संभाली? तो ये जर्मनी ने संभाली है, जर्मनी ने संभाली है। ONGC की पहली महिला CMD के रूप में नियुक्त किया गया है, अलका मित्तल को नियुक्त किया गया है, अलका मित्तल। नेक्स्ट है, जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? जम्मू कश्मीर ये बना है, जम्मू कश्मीर। 4 जनवरी 2022 को स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो ये G अशोक कुमार ने किया है। 4 जनवरी 2022 को सबसे अधिक ODF गांव में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो यह तेलंगाना है, तेलंगाना। 5 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व पक्षी दिवस मनाया गया, विश्व पक्षी दिवस। लोसर महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो लोसर महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। 5 जनवरी 2022 को फोटो पत्रकारिता में किसने रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है? तो ये जिशान ए लतीफ़ ने जीता है, जिशान ए लतीफ़ ने। दक्षिणी ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बनी है हरप्रीत चंडी, हरप्रीत चंडी। नेक्स्ट है, 5 जनवरी 2022 को ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच की पहली स्वदेशी किट को मंजूरी दी गई। इसका क्या नाम है? इसका नाम है ओमिश्योर, ओमिश्योर। किस राज्य का गंजम जिला अब बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है? ये है उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया है? तो ये त्रिपुरा में किया है, त्रिपुरा में। 5 जनवरी 2022 को अमेरिका भारत व्यापार परिषद के प्रमुख कौन बने हैं? तो ये अतुल केशव बने हैं, अतुल केशव। RBI का नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? दीपक कुमार एवं अजय कुमार चौधरी को, दीपक कुमार एवं अजय कुमार चौधरी को। किस देश ने कृत्रिम सूर्य से 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये चीन ने बनाया है, चीन ने। 6 जनवरी 2022 को किसने $500 मिलियन में इजरायली साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया है? तो ये गूगल ने किया है, सिंप्लीफाई का अधिग्रहण गूगल ने। किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए एक मुफ्त इंटरनेट भत्ते को मंजूरी दी है? तो ये पंजाब ने। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये डेनमार्क को सम्मानित किया गया है। अंक ज्योतिष का पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने हासिल किया है? जेसी चौधरी ने। नेक्स्ट देखते हैं, 6 जनवरी 2022 को ISA में शामिल होने वाला 102वां देश कौन बना है? तो ये एंटीगुआ और बारबुडा बना है, एंटीगुआ और बारबुडा। 7 जनवरी 2022 को भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये हैदराबाद में किया गया, ओपन रॉक संग्रहालय। शीर्ष 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन बना है? तो ये चेन्नई हवाई अड्डा, चेन्नई हवाई अड्डा। भारत में क्रिप्टो करेंसी पर नज़र रखने के लिए देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स IC15 किसने लॉन्च किया है? तो ये क्रिप्टो वायर ने लॉन्च किया है, क्रिप्टो वायर ने। भारत और किस देश ने त्रिकोमाली तेल टैंक फार्म के पुनर्विकास के लिए समझौता किया है? तो ये श्रीलंका ने। किस भारतीय मूल के अमेरिकी राजनयिक को USIBC का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये अतुल केशव को, अतुल केशव को। किसने असम राइफल उत्तर के 20वें IG के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ये विकास लखेरा ने, विकास लखेरा ने। जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया है? उत्तर प्रदेश को चुना गया है। किस देश के क्रिकेटर धनुष्का कुनाथिलाका ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास, ये श्रीलंका से है, संन्यास लेने की घोषणा की? क्या नाम है? धनुष्का कुनाथिलाका। 9 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाएगा? प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 2022 को
प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? जनरल बिपिन रावत के नाम पे। खेलो इंडिया गेम्स 2023 किस राज्य में करने की घोषणा की गई है? तो ये मध्य प्रदेश में करने की घोषणा की गई है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर जीतने वाले पहले किस अश्वेत अभिनेता का निधन हो गया? तो ये सिडनी पोइटर का निधन हो गया, सिडनी पोइटियर का। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने कहाँ में परियोजना निरामय की शुरुआत की है? असम में, निरामय असम में। 9 जनवरी 2022 को यूआई पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 किस बैंक ने जीता है? तो ये साउथ इंडियन बैंक ने कौन सा पुरस्कार जीता है? यूआई पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021। 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व हिंदी दिवस मनाया गया, विश्व हिंदी दिवस। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 किसने जीती है? तो ये नोदिर बेग अब्दुसतोरोव ने जीती है, नोदिर बेग अब्दुसतोरोव ने जीती है। किस राज्य सरकार ने नेपाल सीमा के पास 4 गांव को राजस्व गांव घोषित किया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने। किस टेनिस खिलाड़ी ने एडिलेड इंटरनेशनल जीता है? तो ये एस्ले बार्टी ने जीता है, एस्ले बार्टी ने। डेल्टा क्रॉन नामक नया कोविड वेरिएंट कहाँ पाया गया है? तो ये साइप्रस में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है? तो ये 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। 10 जनवरी 2022 को कहाँ लोसांग महोत्सव, लोसांग जो है सिक्किम में मनाया जाता है, सिक्किम में। भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं भरत सुब्रमण्यम। 11 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाए, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया। यूरोपीय संघ की रिपोर्ट में 5वें सबसे गर्म वर्ष के रूप में किसे दर्ज किया गया है? तो ये 2021 को। केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? एकता नगर रेलवे स्टेशन। किस राज्य सरकार ने मातृत्व अवकाश का लाभ 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया है? तो ये उड़ीसा ने। आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में किसने वीवो का स्थान लिया है? तो ये टाटा ग्रुप ने। 12 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। 12 जनवरी 2022 को रेलवे सुरक्षा बल ने खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो ये मिशन अमानत है, किस लिए? खोए हुए धन को ट्रैक करने के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में 12 जनवरी 2022 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन शीर्ष स्थान पर रहा? तो ये जापान और सिंगापुर। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है कोची। 12 जनवरी 2022 को दिसंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है? इलाज पटेल ने। ठीक है। किसे 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हर्षाली मल्होत्रा को। किस बैंक ने एमएसएमई के लिए तत्काल ऋण स्वीकृति पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह है फेडरल बैंक। ठीक है। किस देश के खिलाड़ी क्रिस मॉरिस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के। डेविड बेनेट दुनिया के पहले व्यक्ति बने हैं जिन्होंने पिग हार्ट ट्रांसप्लांट प्राप्त किया है। तो ये किस देश के हैं? अमेरिका के। पिग हार्ट ट्रांसप्लांट प्राप्त किया है। जूनियर नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाली पहली भारतीय महिला शटलर कौन बनी है? तो ये तस्नीम मीर हैं। ये जूनियर नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाली पहली भारतीय महिला शटलर हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के सबसे पुराने भालू गुलाबों का कहाँ में निधन होगा? मध्य प्रदेश में इसका निधन हो गया। हाल ही में जारी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है। दक्षिण कोरिया के पोस्को ने किस राज्य में स्टील मिल स्थापित करने के लिए अडानी समूह से समझौता किया है? तो यह गुजरात ने किया है, गुजरात ने। इसरो का नया चीफ किसे नियुक्त किया गया है? एस सोमनाथ को नियुक्त किया गया है। इतिरा डेविस
को किस बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का 14 जनवरी 2022 को मनाया गया कौन सा दिवस? सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस मनाया गया। 16वीं क्वींस बैटल रिले के लिए किसका चयन हुआ है? तो ये विनीसा उमाशंकर को, विनीसा उमाशंकर का। किस देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति शुरू की है? पाकिस्तान ने। किस राज्य का कुंभलांगी गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव हो गया? तो यह है केरल, केरल हो गया है। किस राज्य सरकार ने नई नर्सिंग नीति को मंजूरी दी है? तो ये हरियाणा ने दी है। 14 जनवरी को 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल कहाँ मनाया गया, शुरू किया गया है? मणिपुर में, ठीक है, मणिपुर में। भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में किसे नामित किया गया है? एचडीएफसी बैंक को। 15 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? भारतीय सेना दिवस मनाया गया। किस देश में तैयार दुनिया के सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्वान 160M बॉम्बर ने पहली बार भरी है? तो यह रूस ने। प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले की जांच समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये इंदु मल्होत्रा ने। भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड के पद के नाम को बदलकर क्या कर दिया है? तो ये ट्रेन मैनेजर कर दिया है। किस देश ने भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलें खरीदने की घोषणा की है? तो ये फिलीपींस ने, फिलीपींस ने। 15 से 18 वर्ष के सभी बच्चों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, लक्षद्वीप बन गया है। फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की लिस्ट में कौन शीर्ष पे रही? तो ये हैं नाओमी ओसाका, नाओमी ओसाका। कौन अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है? तो ये माया एंजेलो बनी है। 16 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया। सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो ये असलान कर्तसेव ने जीता है, असलान कर्तसेव ने। किस देश ने रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान आधारित ई पासपोर्ट की पेशकश की है? भारत ने की है। किस राज्य के आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स विलेज संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट अवार्ड जीता है? तो यह है केरल। भारत और किस देश की नौसेना ने अरब सागर में पासेक्स अभ्यास आयोजित किया है? तो ये रूस ने किया है। कौशल आधारित व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए CSC ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये है योग्यता। किस देश के पूर्व क्रिकेटर क्लाइव लॉयड को नाइटहुड मिला है? तो ये वेस्ट इंडीज को मिला है। किस राज्य की, वेस्ट इंडीज के हैं ये। किस राज्य की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है? तो ये दिल्ली ने किया है। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन बनी है? सविता पूनिया बनी है, सविता पूनिया। ऊँटों के लिए दुनिया का पहला होटल कहाँ बनाया गया? सऊदी अरब में। किस देश ने वैज्ञानिकों ने धरती पर ही कृत्रिम चंद्रमा बनाया है? तो ये चीन में बनाया गया, चीन के वैज्ञानिकों ने। 18 जनवरी 2022 को पर्याय महोत्सव मनाया गया, कर्नाटक में मनाया गया। मिसेस वर्ल्ड 2022 का ताज किसने हासिल किया है? साइलिन फोर्ड ने, साइलिन फोर्ड ने। किस राज्य में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है? तो ये गुजरात में लगाई गई है, गुजरात में। 9वीं महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 कहाँ शुरू हुई है? तो ये हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। 19 जनवरी 2022 को किसने अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये एनडीआरएफ ने, एनडीआरएफ ने। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का खिताब जीता है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ने। किसे प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये एल्बर्ट बोर्ला को, एल्बर्ट बोर्ला को। नेक्स्ट है, किसने यूरोपीय संघ की संसद की अध्यक्षता संभाली है? तो ये रॉबर्टा मेट्सोला ने, रॉबर्टा मेट्सोला ने। कहाँ पहली बार यातायात के लिए इन्फिनिटी ब्रिज खोला गया है? यह है दुबई। मेघालय कैबिनेट में सरकारी नौकरी के उम्मीदवारों की आयु सीमा कितने साल बढ़ा दी गई है? तो ये 5 साल बढ़ा दी गई। किसकी अध्यक्षता में 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक आयोजन हुआ है? तो ये चाइना की अध्यक्षता में। कौन ICC T20 वुमेन्स
टीम ऑफ द ईयर में शामिल हुआ है? तो ये स्मृति मंधाना। 20 जनवरी को किस देश ने एरो 3 का सफल परीक्षण पूरा किया है? तो ये इजराइल ने किया है। नुस्तारा को किस देश ने अपनी नई राजधानी घोषित किया है? तो ये इंडोनेशिया ने किया है। तो अब इंडोनेशिया की राजधानी नुस्तारा है। वनडे मैचों में भारत के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी विराट कोहली बने हैं। किस देश के वैज्ञानिकों ने एक्सरे से कोरोना का पता लगाने की घोषणा की है? तो ये स्कॉटलैंड। किस देश ने एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पे रखा है? तो ये मॉरिशस ने रखा है। किन राज्यों ने अपना 50वां स्थापना दिवस 21 जनवरी 2022 को मनाया है? तो ये त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय ने मनाया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2021 का चिल्ड्रेन वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? तो ये एंजाइटी को। आईसीसी मेंस T20I टीम ऑफ द ईयर के कप्तान बने हैं बाबर आजम। बाबर आजम। सारा गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? ये पाकिस्तान की। दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला जारा रदरफोर्ड हैं। जारा रदरफोर्ड। जेरी हैमेल्ट को किस प्रदेश का दूध गांव घोषित किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर का है, जम्मू कश्मीर का। किसने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड किसने जीता है? तो ये सुष्मिता सेन ने जीता है। किस राज्य के सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर ने एडॉप्टर एन एनिमल पहल शुरू की है? तो ये गुजरात ने शुरू किया है। 23 जनवरी 2022 को 125वीं जयंती किसकी मनाई गई? नेताजी सुभाष चंद्र की। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये जापान के। ऑपरेशन खात्मा नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो ये आरसी गंजू और अश्वनी भटनागर ने। आरसी गंजू और अश्वनी भटनागर। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट खिताब पीवी सिंधु ने जीता है। पीवी सिंधु ने। भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है? तो ये प्राजक्ता कोली बनी है। प्राजक्ता कोली। किस स्पेस एजेंसी ने 49 स्टार लिंक उपग्रहों को लॉन्च किया है? तो ये स्पेस एक्स ने किया है। स्पेस एक्स ने। असम वैभव सम्मान किसे दिया गया है? रतन टाटा को दिया गया है। रतन टाटा को। बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है? राजस्थान में शुरू किया है। 24 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। पनामा के जंगल में खोजी गई वर्षा मेढक की एक नई प्रजाति का नाम किसके नाम पे रखा गया है? तो ये ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पे रखा गया है। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी लखनऊ में शुरू की गई है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपना कांगड़ा ऐप लॉन्च किया है? हिमाचल प्रदेश में। जियो ने 6G शोध में तेजी लाने के लिए किस देश की यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू के साथ करार किया है? तो ये फिनलैंड से। दुनिया भर में ककड़ी और खीरा का सबसे बड़ा निर्यातक है? ये भारत है। 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो यह है कुछांगल। कुछांगल। भारत ने किस राज्य में बने लिविंग रूट ब्रिज के लिए यूनेस्को को विश्व धरोहर टैग की मांग की है? तो ये मेघालय ने किया है। 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया। 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है? तो ये लद्दाख ने। राजकोट के अंडर ब्रिज का नाम किसके नाम पर रखा गया है? जनरल बिपिन रावत के नाम पे रखा गया है। आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो ये हरियाणा। 25 जनवरी को किस राज्य को देश का पहला ग्राफीन सेंटर मिला है? केरल। कितने कर्मचारियों को राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये 42। 25 जनवरी 2022 को लखनऊ आईपीएल टीम ने अपना आधिकारिक नाम क्या घोषित किया है? लखनऊ सुपर जॉयंट्स। वीरता के लिए पुलिस पदक की सर्वाधिक संख्या किसे सम्मानित किया गया? जम्मू कश्मीर को। जारी भ्रष्टाचार सूचकांक 2022 में जारी हुआ है। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा? तो ये है डेनमार्क। डेनमार्क।
किसने ओम नामक ओमिक्रॉन परीक्षण किट विकसित किया है? तो ये CDRI ने। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने पद्म भूषण पुरस्कार से इनकार कर दिया है? तो ये पश्चिम बंगाल ने किया है। किस राज्य सरकार ने 13 नए जिलों के गठन का मंजूरी दिया है? आंध्र प्रदेश ने दिया है। 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड में पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट कौन बनी है? तो ये बनी है शिवांगी सिंह बनी है। कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये 29 बच्चों को। किसने प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट योजना शुरू की है? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। किस फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया है? तो यह जय भीम तथा मराक्कर। 27 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया गया है। जनवरी 2022 को आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया है एप्पल। रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य के चौथे बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो ये राजस्थान को किया गया है। किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? तो केरल को मिला है। रूस, चीन और किस देश ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीरू 2022 आयोजित किया है? तो ये ईरान, रूस, चीन और ईरान के बीच हुआ है। 28 जनवरी 2022 को किन की 157वीं जयंती मनाई गई? तो ये लाला लाजपत राय की। 28 जनवरी को टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है? तो यह है टाटा प्ले। दक्षिण मोबुआंग किस राज्य का पहला ODA प्लस गांव बना है? तो ये मिजोरम का। किस देश के एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल A किया है? तो ये मलेशिया का था। किस देश ने तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की है? तो ये पेरू ने। किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है? तो ये तमिलनाडु का है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु का। किस देश ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू किया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने किया है। किसने डिजिटल संसद नामक नया ऐप लॉन्च किया है? तो ये लोकसभा सचिवालय ने किया है। किस देश के शोधकर्ताओं ने नए तरह का कोरोना वायरस न्यूओ को खोजा है? तो ये चाइना ने खोजा, वही खोजेगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में अनंत नागेश्वरन को नियुक्त किया है। अनंत नागेश्वरन को। भारत का सबसे बड़ा EV चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला है? ये गुरुग्राम में खुला है। दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? नीदरलैंड में हुआ है। हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीता है। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया किसे सौंप दिया? टाटा ग्रुप को सौंप दिया। 30 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? शहीद दिवस मनाया गया। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का पुरुष एवं महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष में राफेल नडाल है और महिला में एशले बार्टी हैं। सऊदी अरब के चोरी के रत्नों पर 30 साल के विवाद के बाद किस देश के साथ संबंध बहाल किए गए हैं? तो ये थाईलैंड के। संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिम लहर XPL 2022 का आयोजन किसने किया? ये भारतीय नौसेना ने किया। नेक्स्ट है रिकॉर्ड 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता है? तो ये राफेल नडाल ने जीता है। बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी किसने जीती? तो ये तेजस्वी प्रकाश ने जीता है। स्पुतनिक बूस्टर फेस्टिवल 2022 कहाँ शुरू किया गया? तो यह है लद्दाख में। देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है? चेन्नई सुपर किंग्स बनी है। नेक्स्ट देखते हैं, महिला विश्व एशिया कप 2022 किसने जीता है? तो ये जापान ने जीता है, जापान ने। ठीक है, अब नेक्स्ट है 1 फरवरी 2022 का, ये 1 फरवरी का भी इसमें न्यूज़ है। तो 1 फरवरी 2022 को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 किसने जीता है? PR श्रीजेश ने जीता है। रक्षा खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है GAV रेड्डी को।
किस राज्य सरकार ने एपी सेवा पोर्टल 3.0 लॉन्च किया है? तो ये आंध्र प्रदेश ने किया है। क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर कौन सा बना है? तो यह है नासिक। ठीक है। 2 फरवरी 2022 को किस विषय के साथ विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया? तो इसका विषय क्या था? वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। ठीक है। तो इस तरह आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया। 2 फरवरी 2022 तक का करेंट अफेयर कंप्लीट हो गया।